तो 8 सितंबर 2020 को गूगल ने अपना ऑफिशियली एंड्रॉयड 11 रोल आउट कर दिया है। तो हर साल गूगल अपना एंड्रॉयड लाती है और उसमें कुछ ही स्पेशल फीचर्स रहते हैं, बहुत ही कमाल के फीचर्स रहते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर एंड्रॉयड 11 में आपको कौन सा स्पेशल फीचर देखने को मिलने वाला है। विजुअल डिफरेंस की बात करें तो आपको कोई भी मेजर चेंज देखने को नहीं मिलेगा एंड्रॉयड 10 और एंड्रॉयड 11 में। एंड्रॉयड में जो OEM होते हैं वो अपना खुद का स्किन या UI लगाते हैं एंड्रॉयड में, तो इसीलिए आपको जैसे एंड्रॉयड 10 दिखने को मिला था वैसे ही आपको एंड्रॉयड 11 भी देखने को मिलेगा। ये तो हो गई आउटर अपीयरेंस। अब हम अंदर की बात जान लेते हैं जिसमें आपको मेजर चेंज देखने को मिलेगा, यानी कि इसके नए फीचर्स के बारे में। एंड्रॉयड 11 का मोस्ट हाईलाइटेड फीचर के बारे में पहले हम जान लेते हैं, यानी कि कन्वर्सेशन नोटिफिकेशन। तो कन्वर्सेशन नोटिफिकेशन में आपको इसमें नोटिफिकेशन को कैटेगराइज करने का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आपके जो नोटिफिकेशन ड्रॉप डाउन नोटिफिकेशन पैनल है जिसमें आपके बहुत सारे नोटिफिकेशन रहते हैं, तो उसमें से बहुत सारा आपका इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत सारा ट्रैश भी रहता है। तो इसमें आप उन इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और ट्रैश नोटिफिकेशन को कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लब करके अलग अलग कर सकते हैं, ताकि आपको जो प्रायोरिटी वाला नोटिफिकेशन है वो आप अलग कर दें ताकि आप उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस के साथ देख सकें, और जो आपका ट्रैश है वो अलग हो जाए ताकि आप उसे क्लियर कर सकें। ये बहुत ही अच्छा फीचर है जिससे आप नोटिफिकेशन को कन्वर्सेशन, अलर्टिंग और साइलेंट में कैटेगराइज कर सकते हैं। इस फीचर के कारण आपके जितने भी मैसेजेस हैं उससे आप ग्रुप करके अपने प्रायोरिटी वाइज नोटिफिकेशन पैनल में सरिया सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। अगला फीचर है नोटिफिकेशन हिस्ट्री का। तो बहुत बार होता है कि आपके जितने भी नोटिफिकेशन है आप उससे गलती से क्लियर आउट कर देते हैं और सारे नोटिफिकेशन गायब हो जाते हैं। तो इस नोटिफिकेशन हिस्ट्री फीचर के आने के बाद आपके जितने भी नोटिफिकेशन है उसकी आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, ताकि आपका कोई इंपॉर्टेंट अगर मैसेज आया है तो आप उसे मिस न कर दें। अगला फीचर है चैट बबल्स का। तो चैट बबल तो आप पहले से ही जानते होंगे, जैसे कि आपको फेसबुक मैसेंजर में देखने को मिलता है कि बैकग्राउंड में अपना कुछ भी चल रहा है और अपना चैट बबल आ गया, किसी से चैट करना है, चैट कर लिया, काम खत्म। तो यही फीचर आपको देखने को मिलेगा इन बिल्ट। ऐसे तो आपके जितने भी ऐप है जो कि चैट बबल सपोर्ट करते हैं तो वो तो आप यूज़ करते ही है, पर आपको ये फीचर अभी इनबिल्ट देखने को मिलेगा एंड्रॉयड 11 में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, जिससे आप अपने व्हाट्सएप या मैसेजेस या कोई और ऐप का चैट बबल यूज़ कर सकते हैं। अगले फीचर के बारे में बात करें तो वो है बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डर। ऐसे तो ये बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डर आपको बहुत सारे जो कस्टम UI होते हैं, जैसे कि MI UI या फिर Realme UI या वैसा ही कुछ, तो उसमें आपको देखने को मिलता है, पर ये फीचर आपको एंड्रॉयड में देखने को नहीं मिलता था, पर इस बार आपको एंड्रॉयड 11 में बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डर देखने को मिलेगा। अगले फीचर के बारे में बात करें तो ये है मीडिया कंट्रोल्स। इसमें आपको कोई मेजर चेंज देखने को नहीं मिलेगा, बस छोटे मोटे चेंजेस रहेंगे ताकि आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा यूजर फ्रेंडली हो जाए। अगले फीचर की बात करें तो वो है स्मार्ट डिवाइस कंट्रोल। आपके जितने भी मल्टीपल स्मार्ट डिवाइसेस है, जैसे स्मार्ट TV, स्मार्ट लाइट, स्मार्ट स्पीकर या कुछ भी, तो उनके जितने भी फंक्शंस है वो आपको एक जगह ही मिल जाएंगे एंड्रॉयड 11 में स्मार्ट डिवाइस फीचर्स से। स्मार्ट डिवाइस कंट्रोल के कारण आपके जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस के कंट्रोल है आपको एक ही जगह मिलेंगे, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस क्रिएट करेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। परमिशन एंड प्राइवेसी की बात करें तो इसमें आपको बहुत ही मेजर चेंज देखने को मिलेगा, यानी कि परमिशन ऑटो रीसेट। इसका मतलब क्या है? तो जब भी आप कोई ऐप यूज़ करते हैं तो आप उसमें परमिशन ग्रांट करते हैं उस ऐप को, तो इसमें आपको ये फीचर मिलता है कि जब भी आप उस ऐप में परमिशन ग्रांट करेंगे तो वो आपसे ये पूछेगा कि आप उस ऐप को जब आप यूज़ करेंगे तब परमिशन ग्रांट सिर्फ करना चाहते हैं या हमेशा के लिए। और इसमें एक और बढ़िया बात है कि मान लीजिए आपने ये परमिशन चूज़ किया कि ओनली ग्रांट द परमिशन व्हेन आई एम यूजिंग द ऐप, तो जब आप उस ऐप को बंद कर देंगे या बैकग्राउंड में रन करेंगे तो थोड़ी देर बाद आपका एंड्रॉयड ये चेक करेगा कि आप उस ऐप को वापस यूज़ कर रहे हैं या नहीं, और अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपने जो भी परमिशन ग्रांट किया है उसे ऑटो रीसेट कर देगा, ताकि आप जब फिर से उस ऐप को खोलें तो आपको फिर से वो सारे परमिशन ग्रांट करने पड़े। तो इस तरह से जो डेटा थेफ्ट की प्रॉब्लम होती है वो मिनिमाइज हो जाती है काफ़ी हद तक। अगला फीचर है डार्क थीम शेड्यूलिंग। तो डार्क थीम तो पहले ही एंड्रॉयड में ये फीचर आ चुका था कि आप लाइट मोड और डार्क मोड में स्विच कर सकते हैं। इस डार्क थीम शेड्यूलिंग के आने के बाद आपको ये बहुत ही अच्छा फीचर मिल जाएगा कि आप टाइम सेट कर सकते हैं कि आपका ऑटोमेटिकली डार्क मोड कब ऑन होना चाहिए, कब ऑफ हो जाना चाहिए, यानी कि सुबह से शाम तक लाइट मोड रहा और फिर शाम से सुबह तक डार्क मोड रहा। अब बात कर लेते हैं अपडेट्स की, यानी कि एंड्रॉयड अपडेट्स की, सिक्योरिटी पैचेज अपडेट्स की। तो एंड्रॉयड अपडेट और सिक्योरिटी पैच के जो अपडेट होते थे जो कि आपको मंथली रोल आउट करने पड़ते थे कंपनी को ताकि आप उसे इंस्टॉल कर सकें, तो इसमें आपको थोड़ा डिले देखने को मिलता था, थोड़ा स्लो रहता था ये पूरा प्रोसेस। इसका सॉल्यूशन क्या था? तो इसका सॉल्यूशन एंड्रॉयड 11 ने ये दिया है कि आपके जितने भी सिक्योरिटी पैच के अपडेट्स हो गए
वो आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि गूगल एक सिक्योरिटी पैच अपडेट रोल आउट करती थी कंपनी OEM को, और वो फिर उसे रोल आउट करते थे कंज्यूमर्स को, जिसमें आपको थोड़ा डिले देखने को मिलता था। पर अब आप सिक्योरिटी पैच के अपडेट डायरेक्टली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं खुद ब खुद। तो इस तरह से ये जो पूरा प्रोसेस है हर महीना सिक्योरिटी पैच के अपडेट का, तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट और सिक्योर हो चुका है और भी ज़्यादा। क्योंकि अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, जैसे एंड्रॉयड में अगर बहुत ही बड़ा सा बग आ गया अचानक से, तो गूगल तुरंत ही उस बग को फिक्स करने के लिए एक अपडेट रोल आउट कर देगी, जिसे आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो बग काफ़ी जल्दी सही हो जाएगा, जो कि ये बहुत ही मतलब फास्ट प्रोसेस हो जाएगा। इससे पहले जो था उसमें आपको डिले देखने को मिलता, ज़्यादा टाइम लगता और आपको और ज़्यादा परेशानी होती। अब हम बात करेंगे गूगल पिक्सल ओनली फीचर के बारे में। यानी कि आपको ये फीचर सिर्फ पिक्सल फ़ोन्स में देखने को मिलेगा, जो कि ऐप सजेशन का। ये फीचर में आपको AI के जरिए, जो कि आपका ऐप ड्रॉवर है, उसमें आपको ऐप सजेस्ट किया जाएगा कि आपको कौन सा ऐप यूज़ करना चाहिए। आपके यूज़ को स्कैन किया जाएगा, जो कि नॉर्मल सा फीचर है, जो कि आपको बहुत सारे दूसरे UI में देखने को मिलता है। एक और बहुत ही कमाल के फीचर की बात कर लें, जो कि ऐप पिनिंग ऑन शेयरिंग। तो जब भी आप कोई भी लिंक, URL, वीडियो, फोटो कुछ भी शेयर करते थे, तो आपके बहुत सारे ऐप, 50 ऐप आ जाते थे सामने, जिससे आप शेयर कर सकते हैं। जिसमें आपको जो शेयर करना है ओरिजिनली, वो ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल लगता था, बहुत ही अनऑर्गेनाइज सा फील रहता था सब कुछ। तो इस फीचर के आने के बाद आप जितने भी आपके शेयरिंग ऐप्स है, उसे आप कैटेगराइज कर सकते हैं प्रायोरिटी वाइज। यानी कि आपके अगर 5 मेन शेयरिंग ऐप्स है, तो आप उसे अलग कर दें, और जितने भी बाकी ट्रैश ऐप्स हैं उन्हें आप हटा दें एकदम ही। तो इस तरह से जब भी आप शेयर करेंगे कोई भी लिंक, URL, कुछ भी, तो आपके सिर्फ वो 5 ऐप्स सामने आ जाएंगे जिससे आप शेयर करना चाहते हैं। इससे आपको और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा इस फीचर के आने के बाद। अगले फीचर की बात कर लें तो यह है एक्सपोजर नोटिफिकेशन API, जो कि कुछ आरोग्य सेतु ऐप की तरह है। यानी कि जो अभी कोविड-19 है, तो उसमें आपको आरोग्य सेतु ऐप में ये पता चल जाता है कि आपने अगर किसी कोविड-19 पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट बनाया या आसपास गए हैं, तो आपको वो नोटिफिकेशन अलर्ट भेज देता है। ये वैसा ही है कुछ। तो ये आपका ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये फीचर से आप ऑप्शन आउट भी कर सकते हैं। और बहुत ही कमाल के फीचर की बात करें तो वो होगा गूगल असिस्टेंट वॉइस एक्सेस इम्प्रूवमेंट। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, तो अब तक आपने गूगल असिस्टेंट से सिर्फ वही सब काम कराए होंगे, जैसे ऐप ओपन करना या किसी को कॉल लगाना। तो इसमें आपका AI का यूज़ तो हो रहा था, पर उतना रिगोरस यूज़ नहीं था। पर इस फीचर में आपको कॉन्टेक्स्ट बेस्ड यूज़ देखने को मिलेगा, यानी कि कॉन्टेक्स्ट बेस्ड वॉइस कमांड फीचर। यानी कि आप स्क्रीन पे जो कुछ भी देख रहे हैं, गूगल असिस्टेंट उसे स्कैन करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपके कमांड को एनालाइज करेगा और यूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, तो आप उसे कह सकते हैं गूगल असिस्टेंट को कि स्किप द वीडियो और फॉरवर्ड द वीडियो बाय 10 सेकेंड और पॉज द वीडियो और लोअर द वॉल्यूम। तो आपका ये बहुत ही अच्छा फीचर होगा कि आप गूगल असिस्टेंट आपके स्क्रीन पर जो कुछ भी आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपके कमांड को फॉलो कर रहा है। अब आते हैं प्राइवेसी फीचर के बारे में, यानी कि मल्टी प्रोफाइल फीचर। हम एक एंटरप्राइज लेवल की बात करें तो आप अपने एंड्रॉयड 11 में एक वर्क प्रोफाइल और एक होम प्रोफाइल बना सकते हैं। इसमें आपको टाइम शेड्यूलिंग फीचर देखने को मिलेगा, यानी कि मैं सुबह से शाम तक अगर ऑफिस में रहता हूँ तो मेरा एंड्रॉयड 11 मुझे वर्क प्रोफाइल दिखाएगा मेरे फ़ोन पर। तो उसमें मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं और भी जो मेरे बिजनेस रिलेटेड जो भी काम की चीज़ें हैं वो सब मुझे देखने को मिलेंगी। और जब मैं घर आ जाऊँगा, यानी कि शाम से अगले दिन सुबह तक मुझे होम प्रोफाइल देखने को मिलेगा। तो उसमें मेरे जितने भी पर्सनल ऐप्स हैं, सोशल मीडिया और जो कुछ भी, तो वो सब मुझे देखने को मिलेंगी। तो ये आपका टाइम शेड्यूलिंग फीचर भी इसमें दिया गया है कि इसमें आप टाइम सेट कर सकते हैं कि आपको कितने से कितने देर वर्क प्रोफाइल देखना है और कितने से कितने देर होम प्रोफाइल देखना है। दोनों ही वर्क प्रोफाइल और होम प्रोफाइल बिल्कुल ही सेपरेटेड हैं और एनक्रिप्टेड हैं। इस फीचर से आपको सब कुछ क्लस्टर अप में नहीं, पर एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सब कुछ एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।